बंदर और मगरमच्छ की कहानी पार्ट 2। बंदर की कलेजा नहीं मिला तो मगरमच्छ निराश होकर घर आया तो देखा कि उसकी पत्नी भूखे प्यासे बंदर की कलेजा के लिए इंतजार कर रही थी। तब तक मगरमच्छ बोला, बंदर का कलेजा नहीं मिला, मुझे मूर्ख बनाकर भाग गया, तुम खाना खा लो। तभी उसकी पत्नी बोली, नहीं, जब तक बंदर का कलेजा नहीं मिलेगा तब तक नहीं खाऊंगी। अब मगरमच्छ क्या करे। फिर बंदर की तलाश में चल दिया। बंदर मगरमच्छ को नहीं मिला। तब मगरमच्छ के मन में ख्याल आया, एक तालाब के किनारे पीपल का पेड़ था। उसी तालाब में बंदर पानी पीने रोज आता था। मगरमच्छ उसी तालाब में जाकर छिप गया। कुछ समय बीतने के बाद बंदर आया और पानी पीने लगा। तब तक मगरमच्छ बंदर का पैर पकड़ लिया। तब मगरमच्छ बोला, बोलो अब कैसे भागोगे। अब मैं तुम्हारा कलेजा निकाल कर अपनी पत्नी को खिलाऊंगा। बंदर सोचा, अब क्या करूं। तब जान बचाने के लिए बंदर ने बुद्धि लगाया। पीपल का जड़ मिट्टी से बाहर निकला हुआ था। बंदर बोला, पकड़ना था पैर तो पकड़ लिया सोर। तब मगरमच्छ ने पैर छोड़कर पीपल का सोर पकड़ लिया। मगरमच्छ फिर मूर्ख बन गया और बंदर भाग गया। मगरमच्छ निराश होकर फिर घर आया। उसकी पत्नी भूखे प्यासे मरने की हालत जैसा हो गई थी। मगरमच्छ बोला, खाना खा लो। बंदर फिर नहीं पकड़ाया। उसकी पत्नी बोली, नहीं। पत्नी जिद पर अड़ी रही। मगरमच्छ को पत्नी की हालत देखकर रहा नहीं गया। फिर बंदर की तलाश में चल दिया। बंदर का एक झोपड़ी था। मगरमच्छ ने बंदर की झोपड़ी में घुस गया। उसमें बंदर नहीं था, कहीं घूमने गया था। मगरमच्छ सोचा, बंदर कभी तो आएगा, उसी में छुप कर बैठ गया। तब बंदर कुछ देर बाद अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा। तभी बंदर को झोपड़ी से खड़खड़ाहट की आवाज़ आया। तब बंदर को शक हुआ, कहीं मगरमच्छ तो छुप कर बैठा नहीं है। तब बंदर जोर से बोला, आज मेरा झोपड़ी क्यों नहीं हिल रहा है। रोज हिलता था। तभी मगरमच्छ झोपड़ी हिलाने लगा। बंदर समझ गया मगरमच्छ इसी में है। बंदर ने झोपड़ी में आग लगा दिया और मगरमच्छ उसी में जलकर मर गया और उसकी पत्नी भी भूखे प्यासे मर गई। तब बंदर आराम से रहने लगा।